दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू सनातन धर्म में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे, क्या मनुस्मृति एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ है। दोस्तों, यहाँ पहली बात यह समझने की है कि मनुस्मृति को कभी भी हिंदुओं ने अपना धर्म ग्रंथ नहीं माना। इसका कभी भी किसी मंदिर में पाठ भी नहीं होता और ना ही इसे कोई पढ़ता है। कोई इसे खरीद कर घर में भी नहीं रखता है। अतः वर्तमान मनुस्मृति को मनु के नाम से प्रचारित करके उसे प्रामाणिकता प्रदान की गई है, परंतु बहुमत इसे स्वीकार नहीं करता। इस स्मृतियों को प्रमुख ऋषियों और मनुओं ने लिखा है, जैसे मनु याज्ञवल्क्य, पराशर, आपस्तंभ, नारद, अत्रि, विष्णु, हरित, औसनास, अंगिरा, उष्णा, यम, कात्यायन, उमव्रत, बृहस्पति, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, संवर्त, शंख, गार्गे, देवल, सरतातय और शतातप स्मृति। अब मनुस्मृति की बात करें तो अब तक 14 मनु हो गए हैं। प्रत्येक मनु ने अलग अलग मनुस्मृति की रचना की है। इसी तरह प्रत्येक ऋषियों की अलग अलग स्मृतियां हैं और इसी तरह कम से कम 20 से 25 स्मृतियां वर्तमान समय में मौजूद हैं। मनुस्मृति में हेरफेर। दोस्तों, अंग्रेज काल में जब शरिया और बाइबल पर आधारित कानून बनाए जा रहे थे, तब हिंदू लॉ को भी बनाए जाने की जरूरत महसूस हुई। चूंकि हिंदुओं के पास कानून की कोई पुस्तक नहीं थी, तो अंग्रेजों ने अपने सलाहकारों के माध्यम से यह तय किया कि मनुस्मृति को हिंदुओं की कानूनी पुस्तक बनाई जाए। बस फिर क्या था। ऐसी मान्यता अधिक है कि अंग्रेज काल में इस ग्रंथ में हेर फेर करके इसे जबरन मान्यता दी गई और इस आधार पर हिंदुओं का कानून बनाया गया। जब अंग्रेज चले गए तो भारत में जो सरकार बैठी, उसने यह कभी ध्यान नहीं दिया कि अंग्रेजों द्वारा जो गड़बड़ियां की गई थी उसे ठीक किया जाए। उन्होंने भी अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। मनुस्मृति के बहुत से संस्करण उपलब्ध हैं। कालांतर में बहुत से प्रक्षेप भी स्वाभाविक हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह बाद में सम्मिलित हुए सूत्रों या अंशों की पहचान कर सके। कोई अधिकारी विद्वान ही तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत ऐसा कर सकता है, क्योंकि बहुत ही चालाकी से यह जोड़े गए हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मनु परंपरा की प्राचीनता होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती। अब आइए जानते हैं मनुवाद और ब्राह्मणवाद क्या है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जिन दो शब्दों का सर्वाधिक उपयोग या दुरुपयोग किया गया है, वह है मनुवाद और ब्राह्मणवाद। इन शब्दों के माध्यम से हिंदुओं में विभाजन करके दलितों के वोट बांटे जा सकते हैं या उनका धर्मांतरण किया जा सकता है। मनुवाद की आड़ में क्या धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा है? बहुत से लोगों के मन में अब यह सवाल उठने लगा है और इसको लेकर रोष भी काफी बढ़ गया है। अधिकांश लोगों में भ्रम है कि मनु कोई एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण था, जबकि तथ्य यह है कि मनु एक राजा थे। इसके अलावा मनु एक नहीं, अब तक 14 हो गए हैं। इनमें से भी स्वयंभू मनु और वैवस्वत मनु की ही चर्चा अधिक होती है। इन दोनों में से स्वयंभू मनु से ही मनु स्मृति को जोड़ा जाता है। मनु के बारे में दूसरा भ्रम मनु संहिता को मनुवाद बना देना है। दरअसल यह मनुवाद शब्द पिछले 70 वर्षों में प्रचारित किया गया शब्द है। संहिता और बाद में बहुत अंतर होता है। संहिता का आधार आदर्श नियमों से होता है, जबकि बाद दर्शन शास्त्र का विषय है, जैसे कि अणुवाद, सांख्यवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद आदि। उल्लेखनीय है कि यह दलित शब्द भी पिछले कुछ वर्षों में ही प्रचलित और प्रचारित किया गया है। इससे पहले हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने प्रचलित किया था। इससे पहले शूद्र शब्द अंग्रेजों के काल में प्रचलित हुआ और इससे पहले क्षुद्र शब्द प्रचलन में था। ठीक इसी तरह मनुवाद और ब्राह्मणवाद भी धर्मांतरण करने वालों की देन है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह संविधान लिखा, उसी तरह प्राचीन काल में राजा स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति लिखी। जिस तरह संविधान में संशोधन होते गए, उसी तरह हर काल में मनुस्मृति में सुविधा अनुसार हेरफेर होते गए। अंग्रेजों के काल में इसमें जबरदस्त हेरफेर हुए। दोस्तों, यह कहना नहीं होगा कि मनुस्मृति में योग्यता को सर्वोच्च माना गया, इसलिए अकर्मण्य, आलसी, विधर्मी लोगों ने इसे अपने विरुद्ध मान लिया और वो ही लोग मनुवाद या ब्राह्मणवाद भ्रम फैलाने में जुट गए। इसी की आग पर राजनीतिक रोटियां अच्छे से सेकी जा सकती हैं और इसी के माध्यम से कालांतर में धर्मांतरण होते जा रहे हैं और आज भी यह क्रम जारी है। इसका कारण यह है कि गरीब, मजदूर, आदिवासी और वनवासी लोग ना तो अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं और ना ही अपने देश को। उनके लिए तो उनका सबसे बड़ा धर्म रोटी की जुगाड़ करना है। अब आइए जानते हैं ब्राह्मणवाद है क्या।
जिस तरह मनुवाद जैसा कोई वाद नहीं है, उसी तरह ब्राह्मणवाद भी कोई वाद नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किसी नियम, कानून या परंपरा के तहत जब किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, कुल, रंग, नस्ल, परिवार, भाषा, प्रांत विशेष में जन्म के आधार पर ही किसी कार्य के लिए योग्य या अयोग्य मान लिया जाए तो वह ब्राह्मणवाद कहलाता है। जैसे पुजारी बनने के लिए ब्राह्मण कुल में पैदा होना, ब्राह्मणवाद के बारे में आम जनता की सोच यहीं तक सीमित है। अब आइए हम आपको इसका असली कारण बताते हैं कि वास्तव में मनुवाद है क्या। आजकल यही हो रहा है आरक्षण के नाम पर। किसी जाति, धर्म, कुल, रंग, नस्ल, परिवार, भाषा, प्रांत विशेष में जन्म के आधार पर ही आरक्षण दिया जा रहा है। यही तो ब्राह्मणवाद का आधुनिक रूप है। इस तरह का प्रत्येक वाद ब्राह्मणवाद ही है, फिर चाहे वह नारीवाद हो, किसानवाद हो, अल्पसंख्यकवाद हो, वंशवाद हो, सभी के सभी ब्राह्मणवाद ही हैं, क्योंकि इनका निर्धारण योग्यता से नहीं, जन्म से होता है। आज कोई भी महिला और कोई भी किसान और कोई भी पिछड़ा वर्ग, कोई भी अल्पसंख्यक, कोई भी दलित वर्ग संपन्न और सक्षम हो जाने के बाद भी आरक्षण की सुविधा को खोने को तैयार नहीं। आज एक किसान करोड़ों की कार में घूमकर भी इनकम टैक्स देने से इनकार कर सकता है। एक दलित व्यक्ति विशेष कानून का सहारा लेकर किसी को भी गिरफ्तार करवा सकता है। एक महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी की भी जिंदगी बर्बाद और नष्ट कर सकती है। अर्थात इनके वचन ही सत्य और स्वप्रमाणित मान लिए जाते हैं, जैसे किसी समय ब्राह्मणों के वचनों को सत्य मान लिया जाता था। यही तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति विश्व में समाजशास्त्र के सिद्धांतों का प्रथम ग्रंथ है। जीवन से जुड़े सभी विषयों के बारे में मनुस्मृति के अंदर उल्लेख मिलता है। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत मनुस्मृति में दर्शाए गए हैं वह सभी संसार की सभी सभ्य जातियों में समय के साथ साथ थोड़े परिवर्तनों के साथ मान्य हैं। मनुस्मृति में सृष्टि पर जीवन आरंभ होने से लेकर विस्तारित विषयों के बारे में, जैसे कि समय चक्र, वनस्पति ज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, अपराध नियंत्रण, प्रशासन, सामान्य शिष्टाचार तथा सामाजिक जीवन के सभी अंगों पर विस्तारित जानकारी दी गई है। समाजशास्त्र पर मनुस्मृति से अधिक प्राचीन और सक्षम ग्रंथ अन्य किसी भाषा में नहीं है। इसी ग्रंथ के आधार पर दुनिया के संविधानों का निर्माण हुआ और दूसरे धर्मों के धार्मिक कानून बनाए गए। यही कारण था कि इस ग्रंथ की प्रतिष्ठा धूल में मिलाने के लिए अंग्रेजों और विधर्मियों ने इसके बारे में भ्रम फैलाया। दोस्तों, अगर मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद कहा जाता है कि मनुस्मृति ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिखा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक मनवंतर बदलने के बाद एक नए मनु का शासन होता है जो पूरे मनवंतर तक शासन करता है, और वह एक राजा होता है और वह अपनी प्रजा के लिए एक संविधान लिखता है, एक नियम बनाता है कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है। जैसे वर्तमान समय में भारतीय संविधान बना हुआ है, उस संविधान को उस राजा के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्तमान समय में 28वें चतुर्युग का वर्तमान समय में यह युग चल रहा है जिसका नाम कलयुग है, और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसके आगे सावर्ण नाम का मनवंतर आएगा। मनु कोई एक व्यक्ति नहीं, यह एक प्रकार का पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है। इसी प्रकार से एक मनवंतर समाप्त होने के बाद दूसरे मनवंतर की शुरुआत होती है और एक नए मनु का आगमन होता है और उसका शासन होता है, और फिर वह मनु अपने हिसाब से नए नियम और कानून बनाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी मनुवाद और ब्राह्मणवाद के बारे में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं। जय श्री राम।